गाजीपुर जिले के सहनाई पैलेस में आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद मुख्य अतिथि के रूप में रहे। आजाद समाज पार्टी के तत्वावधान में अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ के उद्देश्य से हजारों कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जो नगीना के लोगों ने किया, अगर आपने गाजीपुर में किया, आपने बनारस में किया, आपने चंदौली में किया, आपने आसपास के जिलों में किया, तो फिर बताइए कि आपके यहाँ पे ताकत बनेगी नहीं बताइए, बनेगी नहीं बताइए। तो अगर आप ही ताकत नहीं चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही का नारा लगाना चाहते हो? मोटरसाइकिलों पे मेरे नौजवान भाई झंडा लेके जोर जोर से नारा लगाते हैं, मन में बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब देखता हूँ कि शब्द धूप लग रही है तो मन में बड़ी चिंता होती है कि मैं गाड़ी का नाम से बैठा हूँ और वो धूप में घूम रही है, तकलीफ तो बहुत। लेकिन आप बताओ, अभी मेरे हाथ में क्या वो ताकत है कि मैं आपके हाथ से पूछ सकूं? अभी तो मैं एप्लीकेशन आएंगे, मैं आगे अधिकारियों को पूरा भी करूंगा कि मदद कराओ, वो करेंगे, साफ कराएंगे, करेगा करें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सोचो, अगर चंद्रशेखर आजाद के आजाद समाज पार्टी इस मंत्र बैठे नेताओं के हाथ में कल ताकत आ जाएगी तो क्या कोई आपका ठीक कर पाएगा? जोर से बताओ, कर पाएगा? क्या कोई गरीब के बच्चों के इज्जत से खिलाफ कर पाएगा? अगर कोई गरीब के बच्चों की इज्जत से खेलने की कोशिश करेगा तो दूसरे दुनिया का रास्ता दिखाने का काम चंद्रशेखर आजाद संवैधानिक रूप से कलम की ताकत से करने का काम करेगा। लेकिन ये कब संभव है? जब आप लोग आज के बाद यहाँ से जाने के बाद इधर उधर की बात ना करें, सड़कों में टहलने का काम न करें। जैसे 8 घंटे अपना पेट पालने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चों को रोटी मिल जाए, हम 1.5-2 घंटे रोज पार्टी का काम करें, गाँव में जाए, लोगों को समझाए, बात ठंडा लगाए, बूथ कमेटी बनाए, सेंटर कमेटी बनाए, संगठन बनाए, महिलाओं को समझाने का काम करें कि अब आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई मसला नहीं आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर आपको रास्ता देते हैं, अपनी वोट से ताकत बना दो और अपने गुलामी की बेटियों को बात रखने दो। जब तक आपके क्योंकि आप जानते हो मैं तो सम्मेलन नहीं जा सकता हूँ ना, मैं सम्मेलन जा सकता हूँ क्या? तो मेरी बात लेकर बात कौन जाएगा? जो विरोधी लोग हैं वो तो पैसे वाले लोग हैं, उनकी बात टीवी में चलेगी, अखबार में छपेगी, यूट्यूब पे चलेगी, बड़े बड़े बैनर लगेंगे, रेडियो में चलेगी, पर्चों में छप के घर तक पहुंचेगी। आपकी एक बात नहीं पहुंचेगी जब हम गरीब के बच्चे हर घर जाके लोगों को समझाने का काम करेंगे। आप ये बताओ ईमानदार से और सच्चे मन से बताना, आप ये मानते हो नहीं मानते हो कि जब हमारा भाई हमारी पार्टी हमारा संगठन सत्ता में आएगा तो हमें बेरोजगारी का खर्च नहीं देना पड़ेगा? बताओ कितने लोग मानते हैं साहब? तो ये बताओ, ये भूख परेशानी गरीबी लाचारी की जिंदगी अच्छी करनी है? तुम्हारा पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं लोग बताओ इसको बदलने के लिए क्या करते हैं? क्या कर रहे हो? बोले कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं ये नौजवान तो गैर जिम्मेदार, ये तो नाम है, ये तो बहुत कुछ जानते नहीं है, ये तो सिर्फ नारा लगाते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि मैं यही नौजवानों में से एक हूँ जिसने सबके मुख में ताला लगाने का काम किया है। जो कहते थे विपक्ष के नेता कहते थे लोकसभा में जाके कि अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, क्या करेगा? बताओ आज पार्लियामेंट में आपने अकेला नीले पट्टा वाला सम्मेलन दिखाई देता जो लोग कहते थे ये नीले पट्टे वाले कौन है, वो बड़ी बड़ी
राज्य में नौकरी मिला करता घूम करके घूमते नहीं होते संविधान पढ़ के जाना नहीं बनाते। और संविधान पढ़ के सबसे पहले बनारस में कौन आया था हिमाचल के हाथ में बताओ। 2019 में मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कौन आया था संविधान पढ़ने? याद है उससे पहले पकड़ता था कुछ संविधान। आप तो जिसे देखो वो संविधान से घूमता क्यों? क्योंकि वो जान गए हैं वो जान गए हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने बीमारी में के संग्राम की रक्षा वाले नामों को तैयार किए। वो जान गए हैं, इसलिए वो बार-बार कहते हैं कि हमें संग्राम की रक्षा करनी है। और मैं जब उनसे कहता हूं कि संविधान की रक्षा कैसे करोगे, तो जिन बातों को मैं पिछले 10-15 साल से और हमारे महापुरुष 40 साल से कहते आ रहे थे, आज विपक्ष के लोग भी कहते हैं क्या पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सबसे पहले जातिगत जनगणना नाम की शुरुआत की बात बताया जाता है। किसने की थी? किसने की थी? सबसे पहले पार्लियामेंट में जब मैं गया था और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से मुझे अपनी बात करने का मौका मिला था, तो मैंने पहली लाइन की कही थी कि वासी राम साहब ये कहा करते थे जिसकी जितनी संख्या वाली होगी उतनी हिस्सेदारी राजकाज बढ़ते रहेगा, धनदौलती बढ़ते रहेगी, उससे ये जातिगत जनगणना जरूरी है। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना करना पार्लियामेंट में निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। इसका प्राइवेट सेक्टर पे कौन ले रहा है बताओ? तुम भी इसका मतलब ध्यान नहीं रखते हो। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में पार्लियामेंट में लेके आया कि दलित पिछड़े के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, आज प्रधानमंत्री करते यादव उर्मी जाट गुजर की बात जिनके बच्चों को आदिवासी भाइयों को अगर निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, इसका बयान बिल्कुल करके आया तो वो चंद्रशेखर आजाद। जब मैं कोई चीज बोलने लग जाता हूँ तो सरकार के लोग भी उसको बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसा चंद्रशेखर क्या खिलाता है, ऐसा क्या खिलाता है कि सारे ग्रुप में जहां लोग सरकार साथ में जाते हैं ये भी बात हमें बहादुर शाह के आजाद समाज पार्टी के नजार में तो मोदी जी बात को बोलने की बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के नारे लगाने वाले बहुत आएंगे, बाबा साहब का फोटो अपने बैनर में लगाने वाले बहुत आएंगे, बाबा साहब की बात करने वाले बहुत आएंगे, लेकिन बाबा साहब के विचारों का ठंडा लेके और महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई आएगा तो उनके हाथ में आजाद समाज पार्टी का जीता आएगा, उसका कार्यक्रम। मेरी महिला मेरी माए रखने में थी, बताओ चुनाव के बाद 5 साल आता है कोई आपके हाथ पूछने के लिए? कभी आपको बच्ची की शादी करनी हो, बच्चे की शादी करनी हो, मकान बनाना हो, अस्पताल जाना हो, अपने बच्चों को स्कूल भेजना हो, आप भी बताओ चुनाव के बाद 5 साल में आता है क्या? अगर आज भी अन्याय होने के सबसे पहले कोई आता है तो कौन आता है बताओ? अगर सबसे पहले कोई आता है जो लोग कहते थे आंदोलन नहीं करना चाहिए तो करने लगते हैं, आज वो भी दौड़ दौड़ के गांव में जाने का काम करते हैं। ये जज्बा अगर किसी ने पैदा किया है तो दोनों हाथ वाले करिए कि धन्यवाद भी मांगे, धन्यवाद आजाद समाज पार्टी और मानने का चुनाव के बाद नारे जीते सारे 4 साल नहीं जीते थे जब हमारा चुनाव किया। ये पुलिस के साथी बड़े रहे, मैं इनका धन्यवाद दूंगा। कई बार मेरी नाराजगी से हो जाती है क्योंकि ये कई बार सबको ऐसे नहीं है, लेकिन क्या की मजबूरी है। ये सरकार संरक्षण सरकार के नेतृत्व में है, सरकार के अधीन है, तो इनको अपनी नौकरी करने के लिए कई बार जो है संविधान विरोधी कार्य की जो जाता। लेकिन अगर पुलिस के भाइयों को भी 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, इनका भी जो है वेतन वृद्धि हो, इनको भी पेंशन का लाभ हो,
अगर इस्लाम को खाने का काम किया तो वो कैसे किया जरा जोर से बताइए, क्यों किया? इनका नहीं नाराजगी हो सकती है, लेकिन इनकी तकलीफ है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनके आस का काम भी इनके सारे जाने का काम भी करा जाता है। इसीलिए मैं सबकी बात करता हूँ। और सैनिक बलों की मेरे भाई के दौरान और सैनिक बलों भाइयों के वेतन का जो टैक्स लगा है वो टैक्स को खत्म करना चाहिए। और जब मैंने ये भी खराब आई है तो आपकी तरफ से कराना है। ये भाई मेरी रक्षा करते और इन्हीं के साथ ही हमारे सेना के निर्माण होने से इस देश की रक्षा के लिए अपने काम देते हैं और सबको बहुत कार्य करते हैं। लेकिन साधन के बाद साधन के सम्मान मिलता है उसको परिवार को तो प्यारे भाइयों, हम कैसे उत्तर प्रदेश चाहते हैं? ऐसा उत्तर प्रदेश जहाँ थाना से लेकर पंचायत से लेकर सरकारी दफ्तर से लेकर कहीं भी गरीबों को न्याय न मिले, ऐसा उत्तर प्रदेश, ये ऐसा उत्तर प्रदेश जहाँ गरीब जनता की सुनवाई हो, गरीब जनता का हाथ से पूछा जाए, सरकार की योजना गरीबों के लिए हो, सरकार गरीबों की हो, उन्हें बदले बिना कैसा उत्तर प्रदेश हम लोग चाहते हैं? बताइए कैसा उत्तर प्रदेश हम लोग चाहते हैं? जोर से नाम कैसा चाहते हैं? गरीबों की सुनवाई वाला, गरीबों की कुटाई वाला? वो उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आपको कोविड करनी पड़ेगी और गाँव जाके लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। करना नहीं करोगे ऐसा तो नहीं आपके पास घर में जाकर सो जाओगे, ऐसे हाथ उसके बाद करके बता कितने लोग हैं जो आज के बाद में काम करते हैं? दोनों हाथ खड़े बताओ, दोनों आज के बाद काम करते हैं। और ऐसे कितने हैं जो आज के बाद घर में जाके प्यार की सो जाएंगे तो तुमसे भाई के बाद ऐसे कितने लोग हैं जो हाथ उठा दो एक बार जो आज के बाद घर में प्रदेश होने वाले मेहनत करोगे गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करोगे, अपने दिल बनाने के लिए काम करोगे, मेहनत करोगे, अनुशासन बनाओगे, ताकत बनाओगे, अपने भाईचारा बनाओगे, करना तो नहीं करोगे देखो जिन भाइयों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है तो उसका प्रयास करने के भूमिका उठाइए और हमें इतनी दुनिया हो जाए जब एक दूसरे के साथ आकर जब हम ये मानते हैं कि जाति हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाई और हम जाति के इंसाफ की बात करते हैं तो फिर हम जाति के आधार पर परिवार बोलते भाईचारा बना के अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें तभी हमारी को कामयाब अब आप करने लगे यहाँ लोग कहते हैं कि समाज करने का पढ़ाई हमारा और याद रखो नौजवान कभी बैंक में नाम नहीं होता। आज शाहजहांपुर के देख लेना करतार सिंह सराबा जी, शहीद करतार सिंह सराबा जी 19 साल में थे जब एक देश के लिए प्राण का बलिदान दिया था। शहीद सरदार भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने अपने प्राण का बलिदान दिया था आज भूमि की रक्षा के लिए और पुराने की बेटियां काटने के लिए। ये 24 साल का नौजवान देखो जरा मोह से पर्वों को सिर्फ बैठने वाले देखो ऐसे पसीना बहा के लड़ाई लड़ जाती है। और ये तो जहां बैठे हैं ना ये भी ऐसी खुशी वाले नहीं है, ये भी आपके दिन से संघर्ष करके
पार्टी का काम आगे बढ़ाते हैं, मिशन का काम आगे बढ़ाते हैं, सड़कों के फूल भागते भूखे प्यासे रहते हैं आप पहुंचे खुश हो एक नहीं है, एक नहीं है, जिधर आप अपनी पड़ोस में करोगे वहीं आपको एक ऐसा नौजवान मिलेगा अजीब में जिसकी शर्ट और पंजाब जो है वो जिससे पानी की तरह पसीना छूटा हो। देखो मेरी बात मान और अगर एक साल 27 पौने 2 साल बाकी है, अपना पौने 2 साल मेरे पास संघर्ष करने में लगाओ नहीं करोगे बताओ अल्लाह तो नहीं करना किसी की इधर उधर तो नहीं काम दोगे आप खुशियों की चिंता तो नहीं करोगे। देखो 2 साल मेहनत करोगे तो मान सम्मान पाओगे, सुख सुविधा पाओगे और 2 साल अगर मन में काम करोगे तो अगले 5 साल की फैमिली में गुजारा करना पड़ेगा। कितनी लोग की जान जाएगी, कितने धर्मों का अपमान होगा, कितने गरीबों का चलना होगा, किससे कोई होगा, कौन होगा, कौन होगा आप खुद हो गए क्योंकि आप अभी जिला पंचायत का चुनाव आना मेहनत करो बैठा बनाओ ये मत सोचो कि मैं दिख रहा मेरा नाम आपको कि आपका भाई आपको बहुत दूर से बैठकर देख रहा है, आपके काम को देख रहा है, विकास हो जाता पता चलो फिर दोनों आदमी बात बहुत इम्पोर्टेंट लगाने तो आपके हालात और ये जरूरी भी है। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारे सैनिक बल जिंदाबाद, हमारे सैनिक बल जिंदाबाद, हमारे अच्छे पुलिसकर्मी जिंदाबाद, हमारे अच्छे पुलिसकर्मी जिंदाबाद। समाज में अच्छे नहीं और अच्छे नहीं उनको भी दोनों उनके अच्छे हो जाए तो उनकी भी बातें बताई जाएंगी, संस्कार को भी बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान और पदाधिकारी लगातार कमर कसने संगठन की लगातार समीक्षा की आपका संगठन मजबूत रहना चाहिए, साथ साथ रहना चाहिए और मैं सबके बाद दर्शक आंदोलन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, भारत।